हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो हम बोले थे कि प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द ही आने वाला है, वो दोस्तों आ गया है। ये क्या है, 2025 के लिए सेट है दोस्तों। बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, ठीक है। क्या है, बिहार विद्यालय कक्षा 10 के समकक्ष जो तैयार हुआ है नया वाला सिलेबस, इस न्यू सिलेबस पर आधारित आपको मिलेगा जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें क्या रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में ये सभी रहेंगे, और फिर विज्ञान रहेंगे, और समाज करेंट अफेयर्स वगैरह रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, ये इसमें टोटल 30 सेट है दोस्तों। हर रोज़ दोस्तों 2 से 3 सेट आपको मिलेंगे तैयारी, उससे ज़्यादा भी सेट आएंगे दोस्तों, हम मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सेट नंबर 1 है, ठीक है। टेस्ट सीरीज 4 क्या है, बिहार पुलिस। अब आ जाइए, हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, तो चाल जो होता है ना दोस्तों, वो अपरिवर्तित रहता है जब एक समान वृत्ताकार गति होती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन का गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। तो किसको परिभाषित करता है, जड़त्व को परिभाषित करता है पहला नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों उसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो इसका त्वरण जो है दोस्तों वो आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। तो जब पृथ्वी कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भार बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, उसको भार बोला जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। तो किस बल के कारण घूमते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से सभी बंधे होते हैं एक दूसरे से और वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी यही बल कार्य करता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में दोस्तों कहा गया है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, छोटे कोणीय विस्थापन के लिए हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इससे वह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा निर्भर करता है। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर करेगा और वेग दोनों पर करता है, ठीक है। यहाँ भी दिया गया है कि उसके द्रव्यमान और उसके वेग, तो ये नहीं होगा दोस्तों, दोनों पर करता है, तो आपका आंसर सी चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है, यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है। तो किस सिद्धांत का नियम है दोस्तों, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का नियम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घर्षण बल हमेशा गति का है। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है दोस्तों, क्या करेगा, तो ये विरोध करेगा घर्षण बल। अगर विरोध नहीं करेगा तो लोग चल भी नहीं पाएगा, ठीक है, फिसलन हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो दोस्तों दंत होगा। त जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ का जो नोक है वो दांत पर सटेगा, इसलिए उसको दंत बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। वर्ण के समूह को वर्णमाला बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है यहाँ पर क्वेश्चन,
पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक एक तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट में है फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों फूल जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हम फूल की जाति की पूरी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में दोस्तों कहा गया है यहाँ पर निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है? उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में? तो उसको अजात शत्रु बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा? उसे तार मिला और वह तुरंत घर चल पड़ा, ये दोस्तों शुद्ध वाक्य है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में है अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण की संधि हमको बतानी है कि कौन सी संधि है। तो यन संधि है अन्वेषण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ होता है जोर से कहना, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में। यहाँ क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो किसको हराया था? वो महमूद लोदी को, ठीक है। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी थे पहले भारतीय, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल किस नदी पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर है, ठीक है। सलाल परियोजना चिनाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था कि बंगाल का विभाजन होगा। उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट में है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो केरल में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट में है दोस्तों नेक्स्ट, एक सेकंड दोस्तों, फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निदेशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हरिहर प्रथम के द्वारा। दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, तो यहाँ हरिहर बुक्का नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ हरिहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे में एक चरखा रखा गया था। तो कब रखा गया था दोस्तों? 1931 में रखा गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी वित्त आयोग संवैधानिक है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक और राज्य वित्त आयोग भी संवैधानिक है। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। किसके पास होगी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति? तो दोस्तों राज्यपाल के पास होती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में स्वतंत्रता की अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो किसके द्वारा जीता गया था? खसावा जाधव के द्वारा जीता गया था, ठीक है दोस्तों। अभी हम मैथ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी मैथ छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होगा आवश्यक केंद्रीय बल? सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से उसको प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति का उदाहरण है?
जहाँ माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? दोलन गति में माध्यम के कण इधर उधर कंपन करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यादृच्छिक और तीव्र होती है। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम दोस्तों, ठीक है। तो तीव्र होती है तो किस अवस्था में होगी? तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को आप लेकर के एकदम सुपर हीट कर देंगे, एकदम परम ताप पर गर्म कर देंगे, तो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। और उसके कण दोस्तों एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं और इधर उधर रैंडम गति करने लगते हैं। नेक्स्ट में देखिए, विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? हमको बताना है इसका कारण। तो कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार गति होती है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। इस अवस्था के किस प्रकार की गति करता है? तो इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है दोस्तों? तो ये ब्राउनियन गति करता है। उसके बाद नेक्स्ट में है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? तो किस प्रकार के नियम का पालन करता है? रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम का पालन करता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवारों से डैश के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण होती है दोस्तों? निरंतर टक्कर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए? तो किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों? अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यादृच्छिक मार्ग यानी पथ प्रदान करके जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था में जलीय विलयन में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से। दोस्तों जो हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसमें आप भी अपना मिलान करके और आंसर देने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए आप 5 का ही आंसर दे पाए तो आप कमेंट में बताइएगा कि 100 में से हमने 5 का जवाब दिया, 10 का जवाब दिया, जो भी दीजिए ईमानदारी से बस आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइए मैंने इतना जवाब दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका तैयारी भी क्या चल रहा है इससे पता चलेगा। टेस्ट सीरीज लगाने का यही तो फ़ायदा है। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक और उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की डैश गति पर निर्भर करता है। किस गति पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित गति पर निर्भर करता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? यानी महान न्यायवादी के बारे में किस संविधान में बोला गया? संविधान के किस आर्टिकल में? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में दोस्तों बोला गया है महान न्यायवादी के बारे में। नेक्स्ट में है ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? क्या बोला जाता है? उसको लावा बोला जाता है। नेक्स्ट में है दोस्तों 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर की गई थी? इसमें था दोस्तों उच्चतम साक्षरता दर लक्षद्वीप जो था केंद्र शासित प्रदेश, उसमें था उच्चतम साक्षरता दर। नेक्स्ट में आ जाते हैं अब हम लोग। यहाँ पर है दोस्तों 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमको हाई कोर्ट की संख्या बतानी है, कितना है दोस्तों? तो अभी तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सलांग दर्रा अवस्थित है। सलांग दर्रा किसके किसके बीच अवस्थित है? तो अफ़गानिस्तान में अवस्थित है यह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आर्यों से संबंधित बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, ईरान से भी नहीं हुआ, मिस्र से भी नहीं, सिंधु घाटी, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इनके लेखक हैं। नेक्स्ट में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे, यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो संचार मंत्री थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ किन की सीमाएं मिलती है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की मिलती है। आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता विद्यमान है? शस्य गहनता विद्यमान है, तो किस राज्य में है दोस्तों? तो दोस्तों पंजाब में विद्यमान है। नेक्स्ट में है, आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? आयुष्मान भारत योजना की किस वर्ष किया गया था दोस्तों? वर्ष 2018 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट में है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों LIC की स्थापना 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट में देख लीजिए, पौधों के जड़ों के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकृति नियंत्रण का पालन करता है? तो किस प्रकार के नियंत्रण का पालन है ये दोस्तों? तो ये गुरुत्वानुवर्तन का पालन है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूट पादप यानी स्यूडोपोड्स का उपयोग करते हैं, जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव डैश गति का परिणाम है। क्या परिणाम है? समन्वित और निर्देशित गति का परिणाम है। उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट में, मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन शिथिलन डैश की गति से उत्पन्न करता है। तो डैश की गति से किसका है? तो हड्डी और शरीर के अंगों की गति से उत्पन्न होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में है, पराग कणों का हवा या कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचना परागण पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक डैश प्रक्रिया है। तो आवश्यक कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? गतिशील और गतिमान प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, हृदय एक पेशी अंग है जो शरीर में रक्त के पंप करने के लिए निरंतर डैश गति करता है। तो कौन सा गति करता है निरंतर दोस्तों? लयबद्ध यानी रिदमिक चक्रीय गति करता है। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से डैश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तेजी से संचारित गति करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि बीजों का प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पौधों के नए स्थानों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह डैश का एक उदाहरण है। तो यह किसका एक उदाहरण है दोस्तों? पौधों की गतिशीलता अप्रत्यक्ष रूप से और विस्तार का एक उदाहरण है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि जानवरों का प्रवासन यानी माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, भोजन, पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी डैश हैं। लंबी दूरी की मौसमी क्या हो जाएगी दोस्तों? गति है। लंबी दूरी की मौसमी गति है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक यानी कि ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्यों को करने के लिए कोशिका द्रव में डैश रूप में गति कर सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। तो किस रूप में? कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, शिकार को पकड़ने के लिए चीते की तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरन की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियमों जैसे भौतिकी और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित डैश के उदाहरण हैं। क्या चीज़ के उदाहरण है दोस्तों?
तो अनुकूलित और कुशल गति का उदाहरण है ये सब। उसके बाद आ जाइए दोस्तों हम बोले हैं कि अभी यहाँ पर करवा रहे हैं हम सिर्फ जीके जीएस जितना भी लैंग्वेज वाला होता है वो करवा रहे हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस राज्य का है दोस्तों? महाराष्ट्र का यहाँ पर शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट में है किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? नीरज चोपड़ा को किया गया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष दोस्तों? डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में एंटलीज का मोती उपनाम से किसे जाना जाता है? एंटलीज का मोती के उपनाम से किसको जाना जाएगा दोस्तों? क्यूबा को जाना जाता है। नेक्स्ट में देखिए सोन किस नदी का उदाहरण है? सोन किस नदी का उदाहरण है दोस्तों? तो ये पूर्वारोपित नदी का एक उदाहरण है सोन नदी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो कौन है जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो पंकपास एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं, बाकी सवाना, कंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट में है हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? तो कौन से हड़प्पा के नए स्थल की खोज किया गया है? मोरोधारो स्थल की खोज किया गया है। नेक्स्ट में देखिए किसके परिणाम स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो किसके स्वरूप हुआ था? हून आक्रमण से ये पतन हो गया था। नेक्स्ट में देखिए दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? कौन बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट में भारत के संविधान सभा के विचार किसने दिया था? कौन दिए थे संविधान सभा के विचार? M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का जो यूज करते हैं उसको द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट में है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। किसके लोच होगी दोस्तों? इकाई से कम लोच होगी। नेक्स्ट में है दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना यानी कि लोन देना। नेक्स्ट में है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? किस राज्य में बनाई जाती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ आ जाइए IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो IPL 2025 का खिताब कौन जीता है? RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा। उपविजेता कौन रहा? पंजाब किंग्स। नेक्स्ट में देखिए भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को किया गया है? 23 सितंबर को दोस्तों आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट में है गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया है? तो किसके बीच होता है दोस्तों गोल्डन ड्रैगन? दोस्तों ये चीन और कंबोडिया के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ किया है? तो सागर सम्मान नीति कहाँ? मुंबई में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? रामभद्राचार्य और गुलजार को। तो यहाँ हो जाएगा A और B दोनों
आंसर चला जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेट नंबर 1 दोस्तों हो गया है कंप्लीट। अब आप आंसर दोस्तों बताइएगा कमेंट में लिख करके आपके कितने सही हुए दोस्तों। जो भी हो आप बताइएगा यहाँ पर 100 में से आपके कितने सही हो, इससे आपका प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।